अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं सूजी का हलवा अंडों वाला। बहुत ही आसान रेसिपी आप देख सकते हैं। हमने ये 1 पाव सूजी ले ली है एक बाउल में। अभी हम अंडे जो हैं, आप 6 या 7 अंडे एक प्लेट में तोड़ के रख सकते हैं। अंडे हमने प्लेट में तोड़ के रखना शुरू कर दिए। हमने अलग अंडे इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका कुछ छिलका वगैरह कोई प्लेट में चला जाए तो हम बहुत आसानी निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अंडे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, 5, 6, 7 अंडे भी ले सकते हैं क्वांटिटी, लेकिन मैंने अभी इस वक्त 5 अंडे लिए हैं। ये आप देख सकते हैं 5 अंडे हमने ले लिए जी। इधर हमने लिया है जी ½ kg दूध। हम अंडों को इनमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो अंडे जो हैं अच्छी तरह मिक्स हो, जब भी हम आप इसके अंदर आप 1 कप चीनी का शुगर का ऐड कर सकते हैं। चीनी आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं ताकि जितना मीठा खा सकता है उतना मीठा खा सके। हमने इसमें अगर हमारे पास 1 पाव सूजी है तो हमने उसके हाफ़ शुगर ली है, तो आप उसके मुताबिक अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। शुगर थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हम अभी चीनी, दूध और अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कुछ भी इसमें ना अलामात बाकी ना रहें। ये देखिए येलो येलो सा हो जाएगा दूध। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान भी है, सस्ती भी है। आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों को, बच्चों को, सबको खिला सकते हैं आप। बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है, मीठे में बड़े भी खा सकते हैं। और अंडों का इसमें कोई नुकसान नहीं है, अंडे खा सकते हैं, कोई ज़्यादा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ उनको इशू है जिनका कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू है या कोई मैदे वगैरह का, वो बेशक ना खाएं, बाकी नॉर्मल है, अंडे खा सकते हैं। और डॉक्टर्स के मुताबिक तो ये भी है कि अंडे 2-3 खाने चाहिए। मोटापे के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोटापे के लिए ये है कि उसकी जर्दी निकाल के स्ट्रेट से भी खा सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देख सकते हैं जी, अभी अंडे जो हैं वो दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर घी ऐड करेंगे। मैं इस वक्त जो घी ऐड कर रहा हूँ वो देसी है, तो आप डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देसी घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। अच्छा, इसमें पता चलूँ कि इसमें जो घी है ना, वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ना खिलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से जो ना भून जाए। इसको भूनना है अच्छे तरीके से, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बड़ी प्यारी रेसिपी है, घर में दफ़ा जरूर ट्राई कीजिए। आपने तब तक इसको भूनते रहना जब तक कि सूजी का कलर ब्राउन सा ना हो जाए। जब ये ब्राउन होती है तो ये बड़ी मज़े की खुशबू भी देती है। अच्छी तरह से इसको भूनते जाएंगे। तकरीबन आपके 8 से 10 मिनट लगेंगे, तो ये सूजी अच्छी तरह से भून जाएगी। जी गाइस, ये देखिए माशाल्लाह हमारी सूजी भून के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, दूध, अंडे और शुगर वगैरह, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ये मिक्सचर वगैरह ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और चम्मच को आपने हिलाते रहना है। क्या ज़बरदस्त मिक्स दे रहा है, आप हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं। आपने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर देना है, वो खुशबू के लिए ना, जायका, और वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आपने इसको हिलाते रहना है जब तक ये हार्ड ना हो जाए। ऑयल वगैरह इसके ऊपर आ जाएगा, जो हमने इसमें घी डाला हुआ है ना, वो ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। भाई ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा ना हार्ड होना शुरू हो गया। बस अब थोड़ी देर इसकी और बनाई करिए ताकि इसका जो ऑयल वगैरह जो देसी घी हमने इसके अंदर डाला है ना, वो ऊपर आ जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा इससे। में कुछ लोग ये भी कहते हैं ये अंडे कच्चे हैं तो इसमें फल कैसे होंगे, तो उसकी स्मेल आएगी। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, अंडों को कोई स्मेल नहीं है। जब अच्छी तरह इसकी बनाई होगी ना, तो अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी।
कोई स्मेल नहीं, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है सूजी की। तो भाई ये हमारा अभी ये हलवा बन के तैयार हो चुका है और हम इसको बाहर प्लेट में निकालेंगे तो आप मैं उसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। इस ट्रे के नीचे हमने ना लगा लिया है देसी घी, हम इसको बाहर निकाल लें। तो भाई ये इसकी फाइनल लुक है, बड़ा ही मज़े का है। ये मैं आपको करीब चला दूँगा, बहुत अच्छा फ्लेवर है, घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मुझे इस तरह की रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, अस्सलाम, जज़ाकल्लाह।